तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ठीक है, तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को हम लोग देखने वाले हैं क्या। एक्चुअली ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोजोम है। अगर एक क्रोमोजोम के बढ़ने और घटने से जब थोड़ा सा नंबर में चेंज होगा तो लार्ज चेंजेस आने वाली है। तो क्या होगा कि अगर किसी पर्सन में एक जीन में डिफरेंस आता है तो देयर इज सम फेनोमेना दैट कैन नॉट बी डन, माने कोई काम नहीं होगा। पर अगर एक क्रोमोजोम का लॉस हो जाए या गेन हो जाए तो एक क्रोमोजोम पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जीन्स होंगे, तब तो एक बड़ा सा लार्ज चेंज होने वाला है। तो इसमें हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को आप देख रहे हैं क्या है, व्हेन चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम आइदर गेन, या तो एक बढ़ जाए, आइदर गेन और लॉस ऑफ क्रोमोजोम इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड, क्या चीज कहेंगे, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। अब नंबर में चेंज दो तरीके से हो सकता है। सपोज करो कि एक इंडिविजुअल है डिप्लॉयड 2n, नंबर चेंज कैसे होगा, या एक घट जाए 2n में से एक बढ़ जाए, 2n में से अलग अलग सेट में से घट जाए, या 2n इंडिविजुअल है, ये मान लो 46, तो एक क्रोमोजोम घट गया तो 46 में से कौन वाला 45 वाला पेयर का घट गया था, घटा तो हमने 1 लिखा। बढ़ गया तो किसमें बढ़ गया, कोई भी सेट 22 नंबर 23 नंबर में एक बढ़ गया तो बढ़ने पर कितना हो जाएगा 47, तो प्लस और अलग अलग सेट में से घट जाए तो ये, और अलग अलग सेट में बढ़ गया तो ये। तो कंडीशन है हर यहाँ पर एक ही सेट में यानी इंडिविजुअल में एक बढ़ जाना घट जाना, नंबर चेंज हो गया। अब हो सकता है कि 2n न होकर के 3n हो जाए, 4n हो जाए, तो यह सेट में चेंज हो रहा है। इस कंडीशन को कहेंगे सेट में चेंज, और इसको क्या कहोगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोजोम चेंज। तो इस इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एन्यूप्लॉइडी। तो हमें इसको ही सिलेबस में पढ़ना है, एन्यूप्लॉइडी, और इसको क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी भी आगे दो होगा, ऑटो और एक को कहेंगे एलो, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर अगर एक ही सेट में यानी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में एक नंबर बढ़ जाए, क्रोमोजोम बढ़ जाए, डिलीट कर जाए या इंक्रीज कर जाए, 2-4 नंबर घट जाए क्रोमोजोम के नंबर में एक ही सेट में, तो उसको हम कहेंगे घटना को एनीप्लॉइडी। अगर सेट में चेंज हो जाए यानी डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ये चेंज हो गया, इंडिविजुअल होता है 2n, वो हो गया एक सेट बढ़ गया, इसमें 2 सेट बढ़ गया, तो ऐसे घटना को यूप्लॉइडी कहेंगे। अब यह दो तरह का, ऑटो पॉलीप्लॉइडी एंड एलो पॉलीप्लॉइडी, इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले हम एन्यूप्लॉइडी को देखेंगे। इसको देखो कि एन्यूप्लॉइडी क्या, व्हेन चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम की संख्या में चेंज हो, कैसे हो, तो सिंगल इंडिविजुअल सेट कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइडी। कंडीशन है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, एक वर्ड का सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम। सिंड्रोम का मीनिंग हो गया ग्रुप ऑफ सिम्टम। तो कहने का मतलब अगर क्रोमोजोम एक बढ़ जाए या घट जाए, वैसे में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ द फेनोटाइप एक्सप्रेशन विल बी एक्सप्रेस्ड। वैसे कंडीशन में 1-2 फेनोटाइप चेंज, बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगे, तो उसको हम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम कहेंगे, तो दैट मीन्स सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, तो एक्चुअली में डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोजोम दैट विल बी इंक्रीज, इसमें याद रखना है 21th नंबर ऑफ क्रोमोजोम
इंक्रीज। तो इसका मतलब कितना क्रोमोसोम है? अगर 21वां सेट में एक बढ़ गया तो 46 में एक नंबर बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? 47। तो यह कंडीशन क्या है? ट्राइसोमी कंडीशन है। एक बढ़ जाए तो ये पॉइंट को, डाउन सिंड्रोम में इस पॉइंट को याद रखना होगा कि 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 11th सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज, now the chromosome number will be 47. It was first reported by Langdon Down and hence called, इसलिए इसे कहा गया डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। अब एक बात ध्यान में रखना है कि यह मेल में कि फीमेल में, चूंकि 21th नंबर क्रोमोसोम मेल और फीमेल दोनों में ही सेम होगा, इसका मतलब यह दोनों ही सेक्सेस में, मेल में और फीमेल दोनों में ही यह डिसऑर्डर मिलेगा। इट फाउंड इन बोथ सेक्सेस। अब सबसे खास बात, सिम्टम को यहां ध्यान रखना है। क्यों बोला जा रहा है कि सिम्टम अगर याद है तो क्वेश्चन यहां से सेट करता है। एक तो रहेगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडोचेट सिंड्रोम का मैच द फॉलोइंग वाला, तो उसको नंबर से सेट से पकड़ लेंगे। किंतु यहां पर ये याद रहेगा डाउन सिंड्रोम 21th नंबर क्रोमोसोम में इंक्रीजमेंट है, 47 होगा, इसलिए हम यहां हिंट कर रहे हैं कि डाउन सिंड्रोम में 21th नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज कर जाए। जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? 47 हो जाएगा। अब दूसरी बातें हैं जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि सिम्टम लिख दिया जाए कि राउंड हेड, प्रोट्रूडेड टंग, ब्रॉड पाम्स, इस तरह का सिम्टम किस में मिलेगा? तो उसमें रहेगा टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। तो ये याद रहना चाहिए सिम्टम, तब आप क्लियर पकड़ पाओगे कि ये डाउन सिंड्रोम। इसलिए हम बार बार फोकस कर रहे हैं कि सिम्टम को याद करना है। इसको कॉमनली मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलियन सिंड्रोम क्या है? मंगोलियन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसका दूसरा नाम इसे भी याद रखना है। हेड राउंडेड, शॉर्ट सूचर, ब्रॉड palm, short neck, mental, protruded tongue। तो ये सिम्टम है, इसको अगर याद रखा जाए तो इस सिम्टम से कहा जाएगा ए पर्सन इज राउंडेड हेड, protruded tongue, broad palm is symptom of the which डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो अगर आप इस सिम्टम को याद रखोगे, इस डाउन सिंड्रोम है, दैट नाउ विल बी इजी टू आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज नुलोसोमिक केस ऑफ फीमेल। यहां आप समझ रहे हैं, नुलोसोमिक का मतलब एक क्रोमोसोम घट जाए, 2n-1, तो कितना हो जाएगा? 45, यानी कहा जाए x0, यानी यहां पर एक एक्स क्रोमोसोम दैट विल बी लॉस्ट। तो इस कंडीशन को नुलोसोमिक करें। इट इज ए नुलोसोमिक केस ऑफ फीमेल एंड हैज ओनली 45 क्रोमोसोम, हैज जीनोटाइप एज X0 टाइप। याद रखना होगा X0 टाइप होता है किसका? टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप कैसा? X0 टाइप। सिम्टम, ये कॉमन सी बात है, फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेस डेवलप्स, कह सकते हो मेमोरी ग्लैंड शॉर्ट और स्मॉल, लो पिच साउंड या वॉइस, हेयर ऑन फेस और बॉडी, बाल चेहरे पर, बॉडी पर, लिम्स में आ जाएगा। वॉइस क्या होगा? लो पिच, मेलनेस वॉइस होगा। मस्कुलाइन कैरेक्टर, यानी मसल विल बी मोर डेवलप्ड कैरेक्टर,
डेवलप्स। फीमेल क्या होगा, मेंटल रिटार्डेड होगी और कैसा होगा, स्ट्राइल होगी। सेकेंडरी कह सकते प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा ओवरी रूडिमेंट्री होगा, लेस डेवलप्ड होगा, ओवरी लेस डेवलप्ड और रूडिमेंट्री और स्ट्राइल। मानसिक रूप से बीमार होगी, मेंटल रिटार्डेड। तो ये सिम्टम था किसका, टर्नर सिंड्रोम का। जीनोटाइप X0 इसको पकड़ना है। कैसा कंडीशन है, न्यूरोसोमिक है, एक घटेगा। ट्राइसोमिक कंडीशन डाउन्स में, बाकी जनरली हमको जो पढ़ना है वो न्यूरोसोमिक, उसमें घटेगा क्रोमोजोम सिर्फ एंड सिर्फ। बढ़ने का काम एक जो पढ़ना है हमें वह है डाउन सिंड्रोम, यानी 21th नंबर ऑफ क्रोमोजोम दैट विल बी इंक्रीज, बट इन द टर्नर सिंड्रोम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, हाँ क्लीन फिल्टर में भी एक बढ़ता है 47, उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इंक्रीज, वही आप देखने वाले। तो सिम्टम हो गया टर्नर सिंड्रोम का। फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा, लेस डेवलप्स होगा। तब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेमोरी ग्लैंड क्या होगा, स्मॉलर होगा। साउंड कैसा होगा, मोटा आवाज होगा, मेलनेस आवाज होगा। हेयर क्या होगा, बॉडी और फेस पर ग्रोथ कर जाएगा। मस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप्स, यानी मसल मोर डेवलप्स। ओवरी क्या होगा, लेस डेवलप्स होगा, कह सकते हो रूडिमेंट्री। एंड फीमेल क्या होगा, स्टाइल होगा, मेंटल रिटार्डनेस होगी, मानसिक रूप से कमजोर। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम कैसा है, तो इट इज ट्राइसोमिक कंडीशन, वन नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज, एक क्या होगा नंबर क्रोमोजोम इंक्रीज, बढ़ जाएगा। एंड हेंस देयर जीनोटाइप्स इज XXY। तो नंबर कितना हो गया 47, एक नंबर बढ़ गया। जीनोटाइप क्या हो गया XXY। यह कैसा केस, इट इज केस ऑफ मेल। या कहने का मतलब यह मेल में एक्चुअली में होना, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इंक्रीज कर गया। तो क्या वह XY होना चाहिए था 46, एक एक्स क्रोमोजोम दैट विल बी इंक्रीज। तो यह मेल में यह डिसऑर्डर होगा। सिम्टम क्या क्या है, बात को पकड़ो। पहला पॉइंट, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेस डेवलप्स, फीमेल कैरेक्टर एज enlargement of mammary gland, less mustache and beard develops। टेस्टिस क्या होगा, कम डेवलप होगा। लेस काउंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी स्पर्म काउंट कम होगा। स्ट्राइल, मेल क्या होगा स्ट्राइल और मेंटल रिटार्डेड। तो ये कंडीशन था एनिप्लॉइडी का। पर दो चीज और एक्स्ट्रा पढ़ लो, एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड में एक क्रोमोजोम बढ़ जाएगा, पर किसमा कौन सा नंबर, 18वां नंबर, 18th नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज। इसका मतलब कितना हो गया 47। सिम्टम को नहीं पकड़ना, एडवर्ड के 18 और पटाउ सिंड्रोम का 13 नंबर सेट में इंक्रीज, 13th नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज। तो कंडीशन क्या होगा 47। तो सिर्फ ये 13 इसको पकड़ना है और इसे पकड़ना है। एडवर्ड में, पटाउ में, क्लीन फिल्टर में एक्स एक्स्ट्रा 1 माने 47 XXY। टर्नर्स में X0 45 एंड डाउन सिंड्रोम में 21th नंबर ऑफ क्रोमोजोम इंक्रीज। तो इस तरह से एनिप्लॉइडी दैट विल बी कंप्लीटेड।